देखिए है क्या प्रश्न की सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम लोग इस तरीके से मान लेंगे। भले दिया हुआ है अपरिमेय हमको साबित करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या है इस बात को हम लोग मान करके चलेंगे। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि √2 जब यदि परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वो उसके बराबर भी हो सकता है, जहां पर p और q क्या है, एक धन पूर्णांक है ना, एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या हो गया, √2 का वर्ग और p/q का वर्ग अगर हम करते हैं तो √2 का वर्ग क्या आता है 2, p/q का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर अलग और q का स्क्वायर अलग आ जाएगा। फिर क्या किए कि इसको इधर ला करके गुना कर दिए, तो क्या देख रहे हैं, p स्क्वायर बराबर आ रहा है 2q का स्क्वायर, जहां पर देखिए 2 से ये मल्टीपल हो रहा है, 2 से मल्टीपल हो रहा है। हम पहले से ही जानते हैं कि जो संख्या 2 से मल्टीपल होती है वह संख्या सम संख्या है ना, यानी ये क्या आ जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि केवल सम संख्या का वर्ग ही क्या होता है, सम संख्या होता है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 16। ठीक है, 4 का वर्ग कितना आ जाता है 16 आ जाता है। 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 36। क्या देखिए सम संख्या ही आ रहा है ना। लेकिन अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 25। कितना आ जाएगा 25। देखिए अंत में क्या है 5 आ रहा है। 3 का वर्ग करते हैं कितना आता है 9। विषम संख्या का विषम संख्या आ रहा है, लेकिन सम संख्या का वर्ग हमेशा कोई सम संख्या ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या हो रहा है कि नहीं। अर्थात क्या हो जाएगा कि p भी क्या है हमारे लिए सम संख्या ही है। फिर देखिए पुनः हम क्या करते हैं कि माना p बराबर 2m, यहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है। m क्या है, m एक पूर्णांक है। अब दोनों तरफ फिर वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या निकला था 2q स्क्वायर है ना, हम यहाँ पर डाल दिए तो 2 से काट दीजिए, 2 बार में 2 खत्म, तो q स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2m का स्क्वायर। q स्क्वायर का वैल्यू कितना 2m का स्क्वायर आ रहा है, जो कि ये भी क्या है एक सम संख्या, यानी कह सकते हैं q भी एक सम संख्या हो गया। अरे ये तो हो गया एक दिक्कत, क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है ना, और वो क्या है 2 है। इसलिए यह लिखा भी है कि p और q दोनों सम संख्याएं हैं और p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने जो माना था ये ठीक उसका अपोजिट आ गया है ना, यानी यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम जो यहाँ माने कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है। तो क्या हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा इस आधार पर जो है, जैसे अभी ये बनाया गया है, इस आधार पर आपका √3, √5, 1/√2 है ना, 1/√7, ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे ये सारे के सारे प्रश्न। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको।